मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि उसको ऐसा सच्चा आनंद प्राप्त हो जाए जो कभी वियुक्त न हो, बिछड़े नहीं। संसार में जो कोई भी सुख मिलता है वो अल्पकाल का ही होता है। यदि कोई इस सुख को बनाए रखना भी चाहे तो भी वो बना नहीं रहता, क्योंकि बाहर के जितने सुख होते हैं किसी निमित्त से होते हैं। वे निमित्त सदा बने नहीं रहते। जैसे आयु है, एक जैसी आयु कभी भी नहीं रहती, एक जैसी देह में शक्ति कभी नहीं रहती, एक जैसी इंद्रियों में शक्ति कभी नहीं रहती। तो जब ये सारी बदलने वाली हैं तो इन निमित्तों से होने वाला जो सुख है वो कैसे टिका रहेगा। इसलिए बाहर जो कुछ भी बच्चे को जन्म से प्राप्त हुआ है वो सदा बना रहने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन की ठीक सफलता इसी में है कि कोई वस्तु उसको ऐसी प्राप्त हो जो उसको अच्छी लगती है और कभी उससे बिछड़े नहीं। इसको शास्त्रकार व ऋषि मुनि लोग कहते थे कि ये है मोक्ष का आनंद, मुक्ति का सुख। मुक्ति का नाम है छुटकारा। छूटना किससे होता है? बंधन से। बंधा हुआ ही छूटता है। प्राणियों में, पदार्थों में और कई प्रकार के कर्मों में मन जन्म से बाहर बंध गया है। अब ये बंधन इस प्रकार का हो गया है कि जैसे किसी कागज़ को गोल करके रख दो और उस पर धागा बांध दो और कई दिनों तक उसको वैसा ही पड़े रहने दो तो ये कागज़ गोलाई पकड़ जाता है। इसी प्रकार से ये मन बचपन से ही बाहर बहता हुआ तृष्णा रूप गोलाई या मरोड़ पकड़ गया है। उस समय तो बुद्धि नहीं थी, ज्ञान नहीं था, विवेक शक्ति नहीं जाग सकी थी, जो केवल समय पाकर आयु के अनुसार मनुष्य में ही हो सकती है। इसीलिए जिधर उस बच्चे को अच्छा लगा, चाहे थोड़ी देर का ही था, वो बेचारा उसी की ओर चलता गया और जिधर दुख रूप मालूम हुआ उधर से पीछे हटता गया। सुख की वस्तु मन से नहीं उतरती, उसके प्रिय लगने के कारण उसका चिंतन सदा बना रहता है। इसी का नाम राग है। और दुख देने वाली वस्तु अप्रिय लगने के कारण मन से नहीं उतरती, उससे बचने के लिए भी मन सदा चिंतन करता रहता है। यही द्वेष बंधन है। इसी प्रकार से राग और द्वेष और इन्हीं दोनों की संतान काम और क्रोध, केवल इन्हीं के चक्र में पड़ा हुआ प्राणी अपना सारा जन्म इन्हीं में खो बैठता है। जैसा कि इन ऋषि मुनियों या भगवान ने गीता और उपनिषदों में ज्ञान दर्शाया है, यदि उसके अनुसार विवेक उत्पन्न नहीं हुआ तो ये प्रकृति का मार्ग लांघना बड़ा कठिन है। तो ये बंधन प्रकृति का है। प्रकृति उस शक्ति का नाम है जो दिखती तो है नहीं, परंतु अपने आप वो ऐसी कृति है, अर्थात ऐसा यत्न है कि शांत नहीं होता और ऐसा मशीन की तरह चल रहा है अपने नियम के अनुसार। उसको रोकना भी बड़ा कठिन है। ये सारे विश्व को उत्पन्न करने वाली, स्थिर करने वाली और नाश करने वाली जो शक्ति है, शक्ति रूप से इसका नाम प्रकृति है। प्रकृति प्रकर्ष से जो सदा ही बैठे रहने वाली कृति है, अर्थात यत्न है। यही है भगवान की माया। यदि ज्ञान देव है, चेतन है, जो हर क्षण जानता रहता है, तभी प्रकृति नाना प्रकार से उत्पन्न होती रहती है। यदि उसका जानना बुझ जाए तो प्रकृति करके कहीं भी नहीं है ये उसी की माया, परंतु वो तो ऐसे रूप में है जैसे कोरा आनंद रूप, चेतन रूप, ज्ञान रूप, पर ये उसके पीछे पीछे हर एक चक्र में क्रिया करती हुई न्यारी न्यारी दिखती है। जैसे बच्चा उत्पन्न हुआ, उसकी अवस्था बदलती जाती है। पेड़ पौधा किसी को भी देख लो, ये हर समय परिवर्तनशील है। यही उसका स्वभाव है। अब इसका बंधन इतना कड़ा है कि यदि ये कहे प्रीति तो प्रीति करो, यदि ये कहे वैर तो वैर करो, यदि कहे कि मान, मोह, राग, द्वेष, संशय, भय और खोटे कर्म करो तो वो ही करो। अब ये जो बंधन है, इनमें मन इतना बाहर बिखर जाता है कि अंदर थोथा या पोला हो जाता है और इसके कारण श्वास भी सुख से नहीं चलता, अंग ठीक काम नहीं करते। यदि शरीर में सुख नहीं है तो चाहे आप संसार की सब विभूति, धन, संपत्ति, मित्र, आदर, गौरव और नाना प्रकार के अधिकार लिए बैठे रहो, पर वो कोई एक भी आपके काम का नहीं। वो मनुष्य यही चाहेगा कि मर जाए तो अच्छा है। कई वृद्धों को पूछने पर कहते हैं कि अब हम जीना भी नहीं चाहते, क्योंकि अब कोई किसी प्रकार का जीने में सुख नहीं रह गया, दुख ही दुख बढ़ता जा रहा है। यदि कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे बाल बच्चे और धन, परिवार आदि सब सुख के साधन तो हैं, फिर आपको सुख क्यों नहीं, तो उसका उत्तर वो ये देता है कि मेरे लिए अब इनका कोई सुख भी नहीं रह गया। इसका तात्पर्य यही है कि ये प्रकृति का खेल, जन्माना, कुछ समय तक इसका हर एक वृत्तांत इतना प्यारा लगना कि मनुष्य समझता है कि ये पाने से पता नहीं मेरे को क्या मिल जाएगा।
परंतु इसके रास्ते से जितने उत्साह से वो बाहर की ओर फैलेगा तो समझना अपने अंदर से ज्ञान शक्ति भटकेगी और उसके पीछे पीछे चलने वाली क्रिया शक्ति भी भटकेगी। क्रिया शक्ति तो है प्रकृति और ज्ञान शक्ति है यही जो कि जानना। यदि हमने ये जाना कि वहाँ सुख है तो उसके पीछे पीछे हमारा श्वास भागेगा। यदि जाना कि ये मेरा वैरी है, इसका पता लगा तो उस पर क्रोध आ गया। यदि ये जाना कि इससे मेरा भला होता है तो बस उसके लिए चापलूसी करना आरंभ कर दिया। जो कर दिया वो प्रकृति का काम है, जो समझ लिया वो ज्ञानदेव का काम है। अब ज्ञानदेव यदि बाहर भटकेंगे तेरे मेरे में, 36,000 व्यक्तियों में, पदार्थों में, तो भटकते भटकते इतना भटक जाएगा कि जहाँ जीवन रखना है, जहाँ आनंद होना है, वहाँ खोखला हो जाएगा, जैसे कि किसी की बैटरी के सेल समाप्त हो जाए। उस अवस्था में दुख ऐसा प्रतीत होता है कि चिंता ही नहीं मिटती। कहने वाले कहते हैं कि भाई चिंता छोड़ दो, परंतु छोड़ना क्या अपने बस की बात है? ये मन बंधा हुआ है। बंधा हुआ मन एक बार जिस रास्ते चला गया उधर ही बहता रहता है। बस यही बंधन यदि छूट जाए तो मन सब जगह से छूट करके जैसे नींद में अपने आप में एक और इकट्ठा हुआ आनंद सुख पाता है, ऐसे ही जागते जागते इसको सुख मिलेगा। इसलिए सबसे उत्तम गति यही है कि बाहर ज्ञान और उसकी भटकी हुई क्रिया शक्ति अपने आप में एकत्रित हो जाए। इस तरह से भटकी शक्ति को पीछे हटाना, ज्ञान द्वारा भी और क्रिया द्वारा भी, ज्ञान को शुद्ध करना और भटकी हुई प्राण शक्ति को भी अपने देह में एकत्रित करना। इनमें दोनों रास्तों से इस शक्ति को देह के बीच में ऐसा संचित कर लेना कि जीवन काल में ही पता लगे कि हमको जागते जागते अपने आप में या आत्मा में सुख मिल गया। वो अपने आत्मा का सुख प्रकट हो गया, अविद्या टल गई, आपको जो पाने का था वो पा लिया। वहाँ मौत करके कुछ दिखेगी नहीं। जो उस समय अंदर रहने वाला तत्व है वो सारे विश्व की आत्मा ज्ञान रूप से है। उसी की ही शक्ति एक ही व्यक्ति के अंदर नहीं, सबके अंदर समान है। जो हमारा खून का दौरा करती है, अन्न का पाचन करती है और अंगों को धड़कन देती है, नींद में भी कार्य कर रही है और जागते जागते भी कर रही है। सब में वो समान रूप से है। पशु पक्षी में भी वही है, पेड़ों में भी वो रस चलाती है, घास फूस में भी वही रहने वाली है। उनमें उसकी अविकसित अप्रकट दशा है। पशु पक्षियों में थोड़ी ज्यादा विकसित है और मनुष्यों में पूर्ण विकसित है। ज्ञान की उन्नति ज्यादा है। मनुष्य जीवन में इसको बुद्धि विवेक भी मिला है, जिससे प्रकृति के बंधन से छूटने का रास्ता भी वो पा लेता है। पहले प्रकृति के रास्ते को समझना कि सुख दिखाकर बांधती है कि उधर ही सुख है, अर्थात संसार में पुरानी आदतों को पूरा करते रहने में ही सुख है। उस सुख का जीव को राग होता है, खींच होती है और उधर ही चल पड़ता है और वो वस्तु मन से उतरती नहीं और उसी से उसके अंदर तमन्ना ऐसी होती है जो जीव को ऐसे धकेलती है जैसे डंडे से कोई पशु को हाँकता है। तो मनुष्य उसी ओर चलता रहता है। बच्चे के अंदर जिस तरह से सुख मालूम हुआ, हंसा, आनंद माना और उधर ही बह गया, और जहाँ दुख माना, रोया, क्रोध किया और उधर से भाग लिया। बड़ा व्यक्ति रोता तो नहीं है, परंतु क्रोध करके दुख के कारण को नष्ट करना चाहता है। ये सब प्रकृति की तरंगे हैं। प्रकृति की ही सारी तरंगों के अनुसार मनुष्य के कर्म हैं और उधर ही प्रेरणा मिलती है। अब इसमें विशेष क्या है? प्रकृति के ऊपर ईश्वर भगवान है। उसका दर्जा क्या है? जो मनुष्य के अंदर उसकी कला बैठी है, बुद्धि। गीता में स्थान स्थान पर कहा गया है कि बुद्धि योग का सहारा लो, बुद्धि के साथ जुड़े रहो। बुद्धि का तात्पर्य यही है कि जिस समय अकस्मात प्रकृति की तरंग आएगी, झट बुद्धि उपस्थित होकर के निश्चय कर जाएगी कि जिधर ये धकेल रही है उसका परिणाम ठीक नहीं है। बस यहाँ यदि विचार कर गए तो समझो भगवान की वो सही ज्ञान की शक्ति आ गई जो कि आपको बचाने वाली है। वही ऐश्वर्य है। ईश्वर इसी का नाम है जो सामर्थ्यवान है। तो सामर्थ्य क्या है? वो शुद्ध समझ जो कि प्रकृति के ऊपर है और समझ के अनुसार फिर अपनी क्रिया शुद्ध जो कि प्रकृति के बंधन से निकालने की है। तो समझ पहले शुद्ध कैसे हुई? जिस समय जान लिया कि जिधर ये प्रकृति की तरंग ले जा रही है इसमें अंत भला नहीं है, संस्कार बढ़ जाएंगे और ये बल पकड़ जाएगी। जैसे एक दिन बीड़ी पी, 2 दिन, 10-15 दिन, महीने के बाद वो ऐसी आदत पड़ गई, यदि उसका विषय नहीं देते अर्थात आदत पूरी नहीं करते तो दुख देती है।
ये जो पीछे दुख पाकर के समझना है, यदि ये पहले ही समझ में आ जाए तो समझना उस बुद्धि का उपयोग हो गया। मनुष्य के अंदर ये योग्यता है कि वो विवेक शक्ति या भले बुरे का ज्ञान उत्पन्न करके प्रकृति के रास्ते को माप सकता है और माप करके ये समझ सकता है कि जिधर ये ले जा रही है उधर सुख तो नहीं है, उल्टा दुख ही है। इसलिए उससे निकलने के लिए अच्छा इरादा बना सकता है। इरादा बना करके ये समझ के साथ यदि चलेगा तो ही प्रज्ञा तथा ध्यान उत्पन्न होकर छिपे हुए सत्य का ज्ञान बताएंगे। जब तक वो प्रज्ञा तथा ध्यान उत्पन्न नहीं हुए, सत्य का प्रकट ज्ञान नहीं हुआ, स्पष्ट दर्शन नहीं हुआ, तब तक व्यक्ति को श्रद्धा से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि चलने वाले अनादिकाल से पहले वैसा चल गए हैं। उपनिषदों में वे सारे धर्म लिखे हुए हैं, गीता आदि स्मृतियों में भी लिखे हुए हैं और भी नाना प्रकार के शास्त्र उनकी चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा सुन करके श्रद्धा करके अच्छे मार्ग पर चलने के लिए पहले तैयार तो होवे और खोटी तरंगों को मन से हटाकर ध्यान में बैठे और ध्यान में सत्य का ज्ञान उपजा करके प्रत्यक्ष देखे कि प्रकृति कैसे बांधती है। जब उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे गया तो उसने युक्ति पाली। जब तक उसको वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान अविद्या नहीं टलेगी। जो भगवंत लोग हो गए हैं उनके ऊपर श्रद्धा करके और निश्चय करके उत्साहहीन ना होते हुए अपने आप को तैयार करें। यदि एक बार लगन उसको लग गई तो उसको एकांत में बैठने की आदत भी पड़ जाएगी और अपने आप में झांकने की भी, क्योंकि जितने अपने खोटे कर्म सुधारने हैं वो अपने आप में झांके बिना नहीं सुधरते। ये ठीक है कि मन को आदत है या प्रकृति का स्वभाव है कि संसार की ओर ही बहना। जैसे कि उपनिषदों में लिखा है कि ब्रह्मा ने जीव की इंद्रियों को बाहर की ओर प्रेरित कर दिया, इसलिए बाहर तो सब कुछ जानता है परंतु अपने अंदर का इसको कुछ भी नहीं बता। तो जीव का प्रकृति रूप से अपना स्वभाव अपने आप को परखने का या समझने का नहीं है। दूसरे के बारे में तो छोटी सी वस्तु भी जानता है कि इसके मुख पर कालिख लगी हुई है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा बुराई वाला है, इत्यादि इत्यादि, परंतु अपने बारे में कितना भी कुछ है उस पर उसकी अपनी दृष्टि ही नहीं पड़ती। अपने आप के लिए अपने में अज्ञानी ही रहता है। धर्म का रास्ता ये है कि थोड़ा आत्मदशी होना। आत्मा नाम अपने आप का है और दशी माने देखने वाला। इस प्रकार मनुष्य अपने आप को देखने वाला हो कि मैं क्या करता हूँ, अर्थात मेरी आंखें किधर देखती हैं और क्या चीज़ें बाहर से लाती हैं, कान क्या सुनते हैं, वाणी कैसे बोलती है, मन क्या सोचता है, और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ मेरी लग्न किधर है, और जिधर मेरी लग्न है उसका अंत भले में होगा या बुरे में होगा। ये थोड़ा विचार करना, ये एकांत में पहला ध्यान है जो कि अपने आत्मदर्शन द्वारा आरंभ होगा। तो इस रास्ते से थोड़ा प्रकृति के बंधन से निकलने के लिए पहले वो विवेक रूपी सामर्थ्य उपजाएगा। विवेक यही है कि दो वस्तुओं को जो आपस में मिली हुई हैं उनको न्यारा न्यारा करके छानबीन करके सही रूप से देख लेना कि प्रकृति किधर ले जा रही है और उसका बंधन कहाँ तक ले जाएगा और फिर आखिर इससे छूटने का सत्य का मार्ग कौन सा है। ये विवेक का मुख्य कार्य है। अब ये मनुष्य ही कर सकता है। जिसमें विवेक या सत्य का ज्ञान पूर्ण बैठा हुआ है ये वो सर्वज्ञ भगवान है। उसका विश्वास अवश्य रखना, नहीं तो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। अकेले में जीवन नहीं है, तो उस अवस्था में भगवान का सहारा अवश्य रखना। वो जो पहले अनंत अनादि काल से पहुंचा हुआ है, जिसका ये धर्म चलाया हुआ है, ऋषि मुनि लोग बताते हुए आ रहे हैं और हम भी सुन रहे हैं, ये सब उसका है। वो प्रभु अनंत परमेश्वर और उसके ना जाने अनंत भक्त भी हो चुके हैं और आगे भी ना जाने कितने होंगे। मैं अकेला नहीं हूँ। ये मन में रख करके अपना उद्योग करें, यत्न करें, अर्थात मेहनत करें, प्रबलता से अपने आप को इसी कार्य में लगाएं। बलपूर्वक अपने आप में जुड़ना पड़ता है। थोड़ा अपने को देखें, फिर अपने कर्मों को सुधारें। नहीं सुधारते तो अच्छाई का रास्ता नहीं है, इससे तो अंत में घाटे में ही पहुँचेंगे। तो इस रास्ते से थोड़ा अपने आप को प्रेरित करता हुआ प्रकृति के बंधन से निकलने का रास्ता सोचे। स्मृति रहेगी तो ही हिम्मत वीर भाव बन पाएगा। जिस समय मन भड़का हुआ है, कोई तमन्ना तृष्णा जागी हुई है, उस समय जल्दी से मन को ये इच्छा नहीं होती कि मैं कल्याण के रास्ते पर चलूं। आदत से तो वही मिथ्या संस्कार जाग करके बल रूप से ऐसा धक्का देते हैं कि पुराने आदतों के रास्ते पर जाना ही प्रिय लगता है, जिधर उनके विषयों का सुख है। उस समय उसके अंदर ये विवेक नहीं होता कि इसका परिणाम क्या होगा,
तो इस अवस्था में ये वीर पुरुष का ही काम है कि उसके साथ लड़ करके किनारा पा लेना, उसको अपने ऊपर सवार नहीं होने देना। आप उसको मन से निकाल दें, परंतु ये तब होगा यदि समय पर याद रहेगी, होश टिकी रहेगी। ये होश को भी समाप्त कर देते हैं। तो ऐसी अवस्था में यही होश रूप स्मृति बनाए रखने के लिए ये बताया गया था कि जो भी कर्म करे वो ध्यान और स्मृति से करने को आदत डाले, चाहे छोटा मोटा कोई भी कर्म हो, और सकल जीवन ही इस प्रकार साधने का यत्न करे कि आदत से ही सहज सर्वत्र जीवन भर में संभल संभल करके चलना बन पाए। उससे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। यदि कर्म करते हुए आप अपने मन को ढीला छोड़ेंगे तो आदतों के ही अनुसार इधर उधर की ही सोचेंगे, कहीं आंख इधर घुमा दी, कहीं मन से उल्टी सीधी बात सोच ली इत्यादि। इसलिए कोई भी कर्म करे स्मृति से करे। ध्यान से यदि करेंगे तो वो भी एक एकाग्रता बनाए रखने का अभ्यास है। उससे मन की खबर पड़ती रहेगी, लो जी मैं तो दातुन कर रहा था, मन किधर उड़ गया, मैं तो रास्ता चल रहा था, ये अपने ही रास्ते बह रहा था। इसी प्रकार से बाजार में चलते हुए भी देखो, आंखें किधर भाग रही हैं, देखने की जो चीज़ नहीं है उसको भी देख रही हैं। पाँव जहाँ पड़ने चाहिए उधर ध्यान नहीं है, उस समय तो स्मृति रखनी। फिर पीछे एकांत में ध्यान के समय देखे वो मन किधर किधर को जाता था। बाजार में चल रहा था तो किधर था, दातुन कर रहा था तो क्या सोच रहा था, किसी की बात थोड़ी सी कड़वी लग गई तो कैसे बोला। थोड़ा थोड़ा सारे अपने कर्मों का ध्यान करना। ये आत्मदर्शन करते करते अपनी दुर्बलताओं का पता लगेगा। ऐसा ही ज्ञान बढ़ाने में अपना दिनों दिन जीवन साधे, जिससे कि ये मोक्ष का रास्ता या शुद्धि का मार्ग हमारे जीवन का ही साथी बन जाए। अब इन्हीं दुर्बलताओं से उल्टे भगवान के सारे गुण और बल हैं। अब इन भगवान के गुणों को याद करते हुए देखें कि दुर्बलताओं से भरा हुआ यही पुतला जीव है और भगवान वो है जो इन सब से उठा हुआ है। हम सब का परमेश्वर वही है जिसने ये अनादि काल से धर्म का मार्ग चला रखा है। धर्म किसे कहते हैं? जो आपने धारण किया, बल से धारण किया। अपने आप तो होता नहीं है, अपने आप तो प्रकृति चला रही थी। जो स्वाभाविक कृति है, सब जगत की है, वही काम करती थी। अब आपने बल से नियम धारण किए, क्योंकि हित हमारा इन्हीं में है। अब ये धर्म बल पकड़ता जाएगा और एक दिन वो धर्म अंत में ध्यान जगा करके छिपे सत्य का ज्ञान आपके अंदर मन में प्रकट कर देगा। जैसे कोई इच्छा हुई, संकल्प हुआ कि ये मैंने पूरी करनी है, ऐसा भाव बना। ऐसी अवस्था में अब अपने ध्यान द्वारा ज्ञान जगाकर उस इच्छा को निर्बल कर दिया। अर्थात इच्छा को पूरी करते रहने से अंत में यही इच्छा को पूरी करते रहना दुख रूप बन जाएगा और इन इच्छाओं को पूरा करने का जो भी कभी थोड़ा सुख हुआ था वो केवल कल्पना में ही बना रहेगा। ऐसे प्रकट ज्ञान को मन में जगाए रखना है। मान लो इच्छा के संस्कार 5 मिनट तक बहते रहे, वो याद रही, प्रेरित करती रही। 5 मिनट तक आपने भी अपना ज्ञान टिकाए रखा। जब इसका सुख है ही कुछ नहीं तो फिर इसके लिए सोचना भी क्यों? यही प्रकृति क्षीण करना या प्रकृति को निर्बल करना है। अब धीरे धीरे इतना उसका बल क्षीण होता जाएगा कि अंत में संस्कार इतने दुर्बल पड़ जाएंगे कि आपको उनको टालने के लिए कष्ट तो क्या बल्कि सुख होगा। इस प्रकार ये प्रकृति की तरंगे अपने रास्ते से बहती जाएंगी। ये उस पर दृष्टि भी नहीं करेगा, क्योंकि टालना तो उसका स्वभाव हो गया। जब स्वभाव से ही ये संस्कार अपने आप मर्दित होने लगे तो यही कहा जाता है त्याग या मुक्ति का सुख। ये प्रकृति अनंत है, मन खाली तो रहेगा नहीं, ये कभी मरने वाला भी नहीं है। इधर प्रकृति की तरंगे तो बहती रहेंगी और उधर वो मन अपने आप को सही रूप में धारण करना रूप धर्म में इतना प्रबल हो जाएगा कि जैसे ही इस प्रकृति की तरंग उठी नहीं कि उधर उसका मन का टालने का यत्न भी अपने आप चल पड़ेगा। व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए सोचना भी नहीं पड़ा, तो ये तो मुक्त ही रहा, बस अपने आप इसका आनंद सुख बना रहेगा। इस रीति से अपने आप को प्रेरित करते हुए चलना, यही सब अपने आप को धारण करते रहना रूप धर्म है। सबसे पहले तो वैराग्य अर्थात बाहर के सुखों में तृष्णा तथा कामना को त्यागना। वैराग्य का तात्पर्य सब सांसारिक सुखों के राग से मुख मोड़ लेना, उन सुखों की तृष्णा को छोड़ना। लेकिन छूटेगा सही ज्ञान से। यदि सुख लेते भी हो तो इतनी मात्रा में लो जितना हानि नहीं करता, और यदि हानि करने वाला है तो उसे पहले ही त्याग दो। त्यागी पहले बनो, फिर जितनी वस्तु शरीर को धारण करने के लिए चाहिए उतनी ग्रहण करो।
तृष्णा के हजारों स्रोत हैं, कहीं मान की, कहीं अधिकार की, कहीं धन की और कई एक प्रकार के सांसारिक और इंद्रिय संबंधी और मानसिक सुखों की। इस तृष्णा का कहीं भी अंत नहीं है। इस तृष्णा की एक एक शाखा को क्षीण करते जाना, जो जो मन में उत्पन्न हो धीरे धीरे ज्ञान द्वारा समझते जाना, उसको पूरा करने के अंत में होने वाले दुख को भी दृष्टि में बसाए रखना और त्यागी बनने का प्रयास करना। जैसे हम लोग अवतार मानते हैं जो कि कल्याण के मार्ग के सकल गुण अपने में उतारते हैं, इन्हीं अवतारों के चलाए हुए ये धर्म के रास्ते हैं। सृष्टि के आदिकाल में जिसने ये धर्म प्रवृत्त किया और स्वयं उसी अवतार रूप में धर्म पर चला है, ये धर्म उसी में परिपूर्ण है। जब उसने ये धर्म जीव के लिए बताया है तो उसमें बन पाने की योग्यता भी है, अर्थात मनुष्य के द्वारा चला भी जा सकता है। श्रद्धा रखी और हिम्मत करते गए। हिम्मत करता करता भी यदि मर गया तो उत्तम गति को ही प्राप्त होगा, परंतु यदि प्रकृति के रास्ते गया तो पता नहीं जिधर प्रकृति ले जाएगी उधर ही जाएगा। प्रकृति के रास्ते अनंत हैं। सब पशु पक्षी कीट पतंग प्रकृति के रास्ते पर हैं। जैसा भी किसी का भाव होगा उसी प्रकार का उसका जन्म होगा। केवल जो विचार द्वारा अपने आने वाले समय के हित को समझकर वैसा करने की शक्ति को बनाए रखेगा, वैसा करने की शक्ति को धारण कर सकेगा, वही प्रकृति के मार्ग से निकलकर भगवान द्वारा बताए मार्ग पर चल सकेगा। मनुष्य थोड़े से सुख बिगड़ जाने पर अधीर हो जाता है। भगवान के अंदर पूर्ण धैर्य है। कितना भी उसको किसी का कुछ दुख हो जाए, क्या भी बिगड़ जाए, वो अपना धैर्य नहीं छोड़ता। और धैर्य भी कैसा? अनंत, जिसका कहीं अंत नहीं है। तो अपने अंदर भी थोड़ा धैर्य को बसाया, ये भी भगवान का गुण है। इसी प्रकार से भगवान के बल हैं। किसी के सुख में भगवान दुखी नहीं है, किसी के सुख को बिगाड़ना नहीं चाहता, किसी के दुख में वह निर्दयी नहीं है, दयालु है। इस तरह उसके ये 10 बल हैं: मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, क्षमा, दान, शील, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा। अब वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, इन तीनों को छोड़कर जो पहले 7 हैं, ये बाहर हम लोगों के करने के हैं। भगवान की भावना करने के लिए दूसरे के सुख में व्यक्ति को सुखी होना चाहिए, दूसरे के दुख में दयालु होना चाहिए। दया मन में ज़रूर उपजाएं। बस इससे आपकी भावना हो गई। नहीं तो साधारण जन के मन में क्या भाव उपजता है? अजी ये तो वैरी है, ये दुख देने वाला है, अच्छा है यदि भगवान ने इसे दुखी किया। इस प्रकार के ये सब भाव मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं और ये प्रकृति के हैं। इन भावों से आपको कुछ मिलना नहीं और दूसरे का कुछ बिगड़ना नहीं, परंतु धर्म के रास्ते का ये पूरा विघ्न है। ये चेतन अनंत है, जो एक मनुष्य के अंदर है दूसरे के अंदर भी है और जीवों में भी वही है। यदि सबके अंदर यही आपको भावना हो गई तो आप ब्रह्म को पहचानने वाले हैं और परमेश्वर की भक्ति करने वाले हैं। यदि उनके प्रति अत्यंत निरपेक्ष हैं और अत्यंत ऐसे हैं जैसे उनके दुख सुख की कोई परवाह ही नहीं, जो होना है होने दो, हमको क्या लेना है, हमारा वो क्या लगता है, तो आप बंधे हुए जीवन में हैं, छोटे वृत्त में हैं। इतने वृत्त में आपको वो बड़ा प्रसन्नता रूप प्रसाद नहीं मिल सकता जो परमपिता परमात्मा का है या परमेश्वर का है। उसको लेने के लिए ये भाव बनाना ही पड़ेगा। यदि किसी के दुख पर दृष्टि पड़ ही गई, किसी का दुख समझ में आ ही गया, तो फिर उसके प्रति रूखे होकर नहीं निकल जाना। दुखी के प्रति दया का भाव मन में बसाना और किसी का सुख दृष्टि में पड़ जाए या समझ में आ जाए तो अपने मन को भी सुखी बना लेना। चाहे हमने उससे प्रकट रूप में मित्रता नहीं गांठनी और ना ही उसको बुलाना है। यदि किसी का गुण देखा तो कहना वाह वाह, शाबाश, वाह भाई वाह, गुणी है। इस प्रकार से अपने मन को प्रसन्न कर लेना, तो ये भगवत भावना है। बाहर गुणों के रूप से और बलों के रूप से भगवान के गुणों की भावना करनी पड़ती है। उससे आप बाहर संसार में नहीं बंध पाएंगे। यदि बाहर आपके ये भाव नहीं रहेंगे तो आप बहुतों के बीच में रहने के योग्य नहीं हैं। फिर कहीं आपको डर भी लगेगा, क्योंकि विपरीत भाव उधर से आएंगे। इससे आप स्वयं भी संसार में भली प्रकार से नहीं रह सकोगे। लोगों को शंकाएं आप में होंगी, क्योंकि आपके चेहरे पर वो रूखापन दिखेगा, उससे विपरीतता सी दिखेगी। और यदि आप सरल भाव के हैं तो आप गुणी जैसे दिखोगे, दुख में दयालु हैं तो आप मित्र जैसे दिखोगे। यदि उनके गुण पहचानने वाले हैं तो वे भी आपका आदर करेंगे, और यदि आप उनके अवगुणों की ओर दृष्टि भी नहीं करते तो वे आपको पिता जैसा मानेंगे। ये परमेश्वर के बल हैं, ये साधारण जन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी है, छोटी मोटी कामनाओं के पीछे पड़ा है।
परंतु जो इनके बलों को उपजाता है वो इस विश्व जीवन को, इस व्यापक भगवान को अपने साथ रखता है और इसी को सब में पहचानता है। उसको राग द्वेष नहीं होते और इनको समझने से उसको डर भी नहीं रहता। नहीं तो आप जब कहीं ध्यान में बैठेंगे, कहीं से कड़ी आवाज़ आई तो आपके अंदर भी दोष भावना है, आपके अंदर भी दूसरों की दुर्गुण देखने की आदत है, तो आपको वही द्वेष की भावना डराएगी। यदि अपना मन अपवित्र है तो ये शंका, भय भी उसी से होते हैं। इस ब्रह्म की या परमेश्वर की सृष्टि को पहचानना कि इसमें बिना किए कोई फल नहीं मिलता है। यदि अपने आप को शोध लिया, उसको पहचान लिया, तो पुरुष मात्र से किसी से भय नहीं है। अपना बर्ताव किसी अवस्था में भी खोटा नहीं होने देना, अपनी मैं ज़्यादा नहीं आने देना। छोटी छोटी बातों में मनुष्य मैं को दिखाता है, कहीं वीर बनता है, क्या क्या बनता है, जो नहीं है वो भी बनता है। इस मैं के ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। इसी तरह से मान लो कहीं थोड़ा दुखी सुखी हो गया, मैं आ जाती है कि वो मेरे को दुख दे गया, तो ऐसी अवस्था में यही भगवान के गुणों की भावना रखनी, इस मैं को भी त्याग देना। इसका नाम त्यागी या सन्यासी है, जो अपनी मैं को भी त्याग देता है। ये सबसे बड़ा दान है। ये त्याग और तप क्या है? किसी भी दुख को बुद्धिपूर्वक सहन करना, जिसका परिणाम अपना अंत का भला है। यही तप शब्द का यहाँ अर्थ है। और जिस थोड़े से सुख को लेने से अंत में बड़ा दुख होता है, उस सुख को भी बुद्धिपूर्वक सत्य का ज्ञान उपजाकर त्याग देना, यही यहाँ त्याग शब्द का अर्थ है। इनमें पहले पहले ही थोड़ा कष्ट का अनुभव होता है। पीछे अभ्यास के परिपक्व हो जाने पर मन इसी तप और त्याग को अपने में प्रसन्नतापूर्वक धारण कर लेता है। ये अच्छे गुणों की भावना क्यों नहीं हो पाती तथा अपनी मैं क्यों नहीं त्यागी जाती? क्योंकि मनुष्य को मालूम पड़ता है कि ये दुख है, परंतु विवेक बताता है कि ये दुख भी किसी दिन सुख रूप होगा, जैसे खाई हुई कड़वी दवाई रोग की हटाएगी। तो ऐसी अवस्था में उस दुख को स्वीकार करने में क्या हानि है? इस प्रकार से अपने मन को समझा करके थोड़ा दुख स्वीकार कर लेना, उसको सहन कर लेना, उसमें मन का धैर्य नहीं खोना, ये तप कहा जाता है। सारे संसार के सुख प्राणी और पदार्थों से बंधे हुए हैं, निमित्त वाले हैं। तो जो निमित्त के बिना है उसी का नाम निर्निमित्त है। यही आत्मा परमात्मा का परम सुख और शांति स्वरूप है। ये कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे उसको भावना करते हुए ये सारे भगवान के गुण अपनाना और थोड़ा तपस्वी होना। तप नाम थोड़ा दुख सहन करने की शक्ति का है। प्रकृति कहती है भाई जिधर सुख है उधर भागो, दुख से तो उल्टे चलो। ये जो छोटे मोटे बाहर के सुख की वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन के काम की भी नहीं है और हानि करती हैं, उनको त्यागना, और त्यागने से जो दुख होगा उसको सहन करना, इसी का नाम तप है। तो ये त्यागी तपस्वी अपने आप में बनने का है। बस अपनी वाणी को भी रोकना और मन को भी रोकना। जो वस्तु छोड़ी है, जो खाना छोड़ दिया, वो अपनी रुचि की वस्तु नहीं खाई क्योंकि खोटा करती थी, इसीलिए हो सकता है आपका मन दूसरों को चिढ़ा हुआ सा भी दिखाई दे। मान लो हमको उस अवस्था में देखकर कोई हंस भी रहा है क्योंकि वो खाया पिया अपनी मौज में है, और उसकी हंसी खुशी देखकर आप चिढ़ गए कि पता नहीं मेरा ही मजाक उड़ा रहा है क्योंकि मेरे चेहरे पर खुशी नहीं है। जो ये सब घटनाएं व्यापक जीवन में एक दूसरे के संबंध से घटती हैं, तो ये शील वहाँ पर रखना पड़ता है, अर्थात सही बर्ताव, कि कहीं ऐसा ना हो जिससे कोई मेरे बर्ताव की ओर दोषयुक्त उंगली भी करे और मन में बसाकर वैरी बन जाए। इसीलिए यही कर्तव्य है कि अपना जीवन ठीक रखने के लिए बाहर सही बर्ताव अर्थात शील होना चाहिए। ये भी अवतारों का बल है जो कि अपनी शक्ति के अनुसार हमको भी अपनाते जाना है। मैत्री आदि तो मन के भाव हैं, और ये जो बाहर है शील, ये दूसरों से सही बर्ताव रूप है। ये अधिक वाणी के बर्ताव रूप में भी है और कर्म रूप में भी है। सही बर्ताव करने की ऐसी आदत ही पड़ जाए, स्वभाव ही पड़ जाए कि किसी का भी खोटा तो करना ही नहीं, तब शील हुआ। तब इतने में मन बहुत जाग चुका होगा। जगे मन में जब अपने आप को सुधारने का भी प्रयत्न होने लगेगा और अपने मन के अंदर दिखने वाले बंधनों का भी पूर्ण परिचय मिलेगा, और उनका परिचय मिलने पर उनकी दुख रूपता प्रकट भासेगी। ऐसा करने पर उनको त्यागने की भी प्रेरणा स्वयं उपजेगी। ऐसी प्रेरणा होने पर इनके त्यागे जाने पर अपने अंदर का अपनी आत्मा में परम सुख भी अनुभव में आएगा। यही सब मोक्ष या मुक्ति की यात्रा पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। यही पूर्ण यात्रा उस भगवान तक पहुंचने वाली है। ध्यान कोई दुर्लभ नहीं है, अर्थात जगा हुआ मन अपने आप को भी खूब समझ सकेगा। अपने आप को समझना ही संसार से मन को मोड़ लेना है। ये सब ध्यान का ही रूप है। जब तक ज्ञान अधूरा है, पूरा विकसित नहीं है, पूरा जागृत नहीं हुआ और विकसित होकर के सारे बंधन उसने नहीं पहचाने, ना ही टाले, तब तक समझो उसको अपनी आनंद स्वरूप मुक्त आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ। यही अविद्या अभी बनी हुई है। अंत में जब यही अविद्या भी टल गई तो अपने आप की उसकी समझ कभी भी मिटती ही नहीं। जो सबके अंदर सारे देहों के काम कर रहा है, यदि उसमें समझ जाग गई तो वो अपने आप प्रकट हो जाएगा।
जैसे नींद में सुख रूप से। ऐसे ही जागते जागते भी उसका सुख या आनंद रूप से अनुभव होने लग जाएगा। तो ऐसी अवस्था हो जाने के बाद संसार के सुखों की ओर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ तक है मनुष्य की पहुँच। जो कोई भी मनुष्य इस विवेक शक्ति को जगा करके प्रकृति के बंधन से मुक्त होगा, वही इस आनंद को प्राप्त करेगा। नहीं तो ये मन बाहर ही जानने के लिए ही बिखरता रहेगा और उसी के पीछे पीछे भागेगी कृति शक्ति। जो वस्तु समझी है उसी के अनुसार कर्म होता है। जैसे बच्चे ने समझा कि मेरा बाप आ गया, उसके हाथ में खिलौना है, समझ के साथ ही उसके अंदर ऐसी तरंग फैल गई कि चेहरा खुश हो गया, हंसी खिल पड़ी और बड़े आनंद से पिता की ओर भागने लग गया। तो ये सारी क्रियाएं बच्चा जान करके थोड़े ही करता है। उसको क्या पता कैसे देह की मशीन चलती है। बस उस बाप के हाथ में खिलौने के ज्ञान ने उस बच्चे के अंदर ऐसी बिजली की तरंग चला दी कि चेहरा खिल गया, आंखें उसकी बड़ी हंसती हुई, सब चेष्टाएं बड़ी अच्छी लग गईं। इसी तरह कोई किसी का मित्र आ गया, इसका ज्ञान होते ही दूसरे को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार कोई खोटा करने वाला आ गया, इसका भी ज्ञान हो गया, ये भी ज्ञान ही है। पता लग गया कि ये तो मुझे दुख देने वाला है। बस प्रकृति का दूसरा चक्र चल पड़ा। बच्चे का रोना प्रकट हो गया, आँख से अश्रु आने लग गए। अब ये आंसू जान करके कोई आंखों में ला सकता है। ये सब प्रकृति की तरंगें हैं। ये कर्म करती है प्रकृति, जिसको वो ज्ञानदेव प्रेरित करता है। परंतु जैसा ज्ञान वैसी उसकी कृति। मुक्त ज्ञान है तो मुक्त कृति, बंधा हुआ ज्ञान है तो बंधी हुई कृति या यत्न। तो ऐसे ही प्राणी और पदार्थों में ये ज्ञान खोया रहता है, अपने आप में थोथा बोला, मर के ही शांति पाना चाहता है। जब तक बच्चा है तब तक तो बहुत सुखी है। कैसे सुखी है? चिंता नहीं, फिक्र नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, थोड़ा खाया और मौज मस्ती में है। इसीलिए उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है। जैसे जैसे आगे बंधन बढ़ते गए और बढ़ते हुए बंधनों ने न जाने क्या का क्या रच दिया। बंधन माने ज्ञान ही उलझा, अर्थात समझ ही उलझी। समझ उलझी तो कृति के प्रकृति से होने वाले यत्न भी वैसे ही होने लगे। तो बस समझ को ही मुक्त करना है। इसके लिए यही मैत्री आदि बल पैदा करना और ध्यान द्वारा बंधनों को जानना। यदि ऐसा करते गए तो यह जीवन ध्यान में बन जाएगा। भावना होनी शुरू हो गई तो मन चेताना शुरू हो जाएगा। चेताने से चेतन होता है, चेतन ही मुक्त है। चेते नहीं तो चेतन कैसे? यह मन का चेताना है कि वो जड़ मन है जो केवल प्रकृति के रास्ते बह रहा है और उससे निकलने के लिए इसके अंदर अभी कोई प्रेरणा नहीं। ऐसे इसको चेताते चेताते या जगाते जगाते यहाँ तक चेता या जगा लिया, अर्थात धर्म मार्ग में जगा करके उन्नत कर लिया कि अंत में यही मन चेता हुआ शुद्ध भगवान को जागती हुई अवस्था में देखे या अनुभव करे। निद्रा के सुख का भी अधिक लोभ न रखे, उसका भी ज़्यादा सुख का राग छोड़े। जितनी आवश्यकता है उतनी तो नींद ले, बाकी थोड़ा संतोष करे, थोड़ा वैराग्य करे। यदि तंगी हो तो तपस्वी बन जाए और उस प्रकृति के सुख को त्याग दे। चिड़ आदि को मन ही मन में शांत करता जाए। इस प्रकार समझते समझते यदि वह साधन को पुष्ट करता जाएगा तो उसका रास्ता खुल जाएगा। यदि ऐसे करते करते वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ और मर गया तो वीर गति पाएगा, अर्थात उत्तम लोकों को ही प्राप्त होगा, स्वर्ग मिलेगा। भावना जाग गई, ब्रह्मलोक को जाएगा। ज्ञान जाग गया, भगवान विष्णु का लोक अर्थात वैकुंठ प्राप्त होगा। यदि जीते जी अपने आप में शांत हो गया तो मुक्त हो ही गया। तो ये सारे जितने हैं इसी रास्ते वाले के लोग हैं। यही उत्तम गति है। यदि यह नहीं है, विवेक नहीं जागा, बुद्धि नहीं जागी, यदि प्रकृति ही बहाती रही, तो फिर जैसे ये बेचारे पशु पक्षी हैं, एक शरीर छोड़ा तो वैसे ही कोई दूसरा अज्ञान में जन्म ले लिया, दूसरा मरा तीसरे में। यदि मनुष्य भी इसी मार्ग में चला तो इस बेचारे की दुर्गति ही कही जाएगी। और इस प्रकार पश्चाताप होगा कि बुद्धि मिली थी किंतु विवेक नहीं जागा। प्रत्युत बुद्धि को इस प्रकृति की तरंगों से प्रभावित करके उन्हीं के कर्मों में बहता रहा, राग में, द्वेष में, बुरा करने में, और वो भी केवल संसार के सुखरूप उस स्वार्थ के कारण से ही। संसार के सुख का स्वार्थ भी वह जो कि कभी रहना नहीं, उसी से अपने कल्याण का मार्ग खो दिया। ऐसी सब दुर्गति इत्यादि को समझते हुए संसार के या प्रकृति के सुख के मार्ग को त्याग कर इन गुणों का चिंतन करके, इन बलों का चिंतन करते करते अपने मन को जगाए। जागा हुआ मन ही ध्यान पाएगा और संसार से मुक्त होगा। समझ तो एक ही है, अब इस संसार में रुल रही है तो अंदर समझ नहीं रही। यदि अंदर कुछ समझ जागने लग जाए, अर्थात अंदर के सत्यों के बारे में जागने लग जाए, तो संसार खो गया, संसार नहीं रहा। संसार खोया रहा तो उसके दुख सुख भी नहीं व्यापेंगे, मुक्ति मिल गई।
अंत में संसार से मुक्त हो गया तो अब बुद्धि भगवान के आनंद को प्रकट करेगी। जैसे कि नींद में सबको ठोकर मारी, सुख प्रकट हो गया, ऐसे जागते जागते में यदि सबको ठोकर मार दी तो क्या तब सुख प्रकट नहीं होगा? ये सब मनुष्य को अपने आप में करना है। इसके लिए अपने आप ही निश्चित करे कि कैसे जीवन में चलना है। तो ये सारे का सार क्या हुआ कि बाहर से अपनी शक्ति को समेट करके अंतरात्मा में इकट्ठा करना। उसके लिए भगवान के जितने गुण हैं समझ करके अपने अंदर उन्हीं के शब्दों को ध्यान करके एक एक उपजाते जाना और उपजाते उपजाते संसार को भी भूल जाना। चिंतन में ऐसी शक्ति है जैसे कि आप कोई रस वाली पुस्तक पढ़ने लग जाओ तो सारा संसार भूल जाता है, क्योंकि उसमें रस युक्त विषय है। इसी तरह यदि इन ध्यानों में आपको रस आने लग गया तो प्रीति ध्यान जाग गया। जब तक बोल बोल कर आप ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तब तक वो वितर्क विचार ध्यान है। परंतु जब प्रीति जाग गई, अपना मन लगने लग गया, तो प्रीति का ध्यान जाग गया। जब उस समझ में आनंद आने लग गया तो ठीक है, अभी ध्यान पूरा साफ तो नहीं, परंतु ये बहुत उत्तम कोटि का ध्यान है। उस समय मन संसार से बिछड़ा हुआ होगा। जब आनंद में भी आपको मैं उत्पन्न नहीं होती, आनंद के अनुभव में भी आप खोए नहीं, स्मृति बनी रही, तो आनंद वाली इस मैं को त्याग करके आपने परम शक्ति तक पहुंचना है। तो समझो, यही उपेक्षा परिशुद्धि नाम वाला 5वां ध्यान आपको उस तक पहुंचा देगा। तो यहाँ तक मनुष्य की पहुंच होनी चाहिए, चाहे वो हजारों जन्मों में कर ले, चाहे 100 में, चाहे 1 जन्म में, चाहे कुछ सालों में, अपने आप करने का है। यही सारे कहे हुए का निचोड़ है।